I have awesome body. I love my body. I love myself. नमस्कार, पीएमसी हिंदी के परिवर्तन के एपिसोड्स में लुई हे के यू कैन हील योर लाइफ को चैप्टर वाइज हम समझ रहे हैं। अफर्मेशंस की बारीकियां, उनका समस्याओं का मूल कारण, फॉरगिवनेस का महत्व, मिरर वर्क, इनर चाइल्ड एक्सरसाइज, पैसों के लिए हम अफर्मेशंस का प्रयोग कैसे करें, सफलता पाने के लिए, अपने रिश्तों के लिए, इन सभी टॉपिक्स को हमने पहले के एपिसोड्स में देखा है। और आज का एपिसोड हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, हमारी फिजिकल बॉडी। लुई हे कहती है हमारे शरीर की हर एक बीमारी हमारे मन के किसी कारण से, किसी बिलीफ सिस्टम से जुड़ी होती है। ऑल डिजीज आर साइकोसोमेटिक। जैसा हमारे मन में चल रहा होता है वही हमारे शरीर के तल पर रिफ्लेक्ट होता है। जब उनको कैंसर हुआ था, अपने जीवन में चिंतन मन करते हुए पाया उनके लाइफ में जो सेक्सुअल एब्यूज हुए थे, जो फिजिकल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई थी, वो क्रोनिक इरिटेशन, फीलिंग ऑफ आई एम नॉट वर्दी कैंसर के रूप में जीवन में प्रकट हुआ। उसको जब उन्होंने समझते हुए अपने आप को स्वीकार किया, ऑल इज वेल अफर्मेशंस को वो दिन में 500 बार बोलती थी। मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज इन डिवाइन ऑर्डर। जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। हमने सुना भी है, बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं खड़कता। तो आपके जीवन में जो भी है वह भी डिवाइन विल के अनुसार, डिवाइन ऑर्डर में है। आपने अनजाने में अपने भीतर कौन सा ऐसा निगेटिव थॉट पैटर्न क्रिएट कर लिया है जो आपके शरीर में रोग बन रहा है। चिंतन करें, पूछें अपने आप से। लुई हे ने अपने बुक्स के लास्ट में डिजीज के कारण और उनका निवारण दिया है। मन के तल पर क्या कारण है? हर रोग का मानसिक कारण अवश्य होता है। सालों कई अलग अलग क्लाइंट के साथ काम करते हुए उन्होंने इस लंबी लिस्ट को विकसित किया है। 100 से अधिक बीमारियों का यहां पर कारण दिया हुआ है। लुई हे लिखती हैं कि कई सारे वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर प्रयोग करने वालों ने इन मानसिक कारणों को अपने थेरेपी में जोड़ा और उन्हें पाया कि 90 से 95% केसेस में उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। 90 to 95% केस। अगर दुनिया की 95%, 90% बीमारी अगर मन को काम करने से अगर कम होने लग जाए, ठीक होने लग जाए, तो कितनी बड़ी बात है। समझे किस प्रकार हमारे शरीर के ऑर्गन हमारे अलग अलग मानसिक विश्वास या धारणाओं से जुड़े होते हैं। कॉमन एग्जाम्पल, फीवर, बुखार। लुई हे ने अपनी पुस्तक में लिखा है गुस्सा दबाने की वजह से वो सप्रेस्ड एनर्जी, हीट एनर्जी के रूप में हमारी बॉडी के टेम्परेचर के रूप में बाहर आती है। अगर हम या तो गुस्सा करें नहीं, हम जीवन में हमेशा प्रेमपूर्ण रहें, स्वीकार भाव में रहें, कहीं पर कुछ पसंद नहीं आता है तो या तो हम एक्सेप्ट कर लें, टॉलरेट कर लें, या हम जल्दी उसे माफ कर दें। अगर गुस्सा आ भी जाए तो उसे हम रिलीज कर लें, अपने भीतर दबा के ना रखें। एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, प्रॉपर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस अगर हमारे जीवन में हो तो आप पाएंगे कि आप जल्दी, आपको फीवर नहीं आता है। कुछ लोग कहेंगे कि फीवर तो इन्फेक्शन की वजह से, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, वायरस के इन्फेक्शन से होता है। ये फिजिकल कारण है। डेंगू आया, कोविड आया, तो क्या 100% लोग बीमार पड़ते हैं? नहीं ना, कुछ लोग बीमार पड़ते हैं। जिनके भीतर वैसा मानसिक कारण है उनकी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। हमें अपने भीतर झांकना है,
मानसिक कारणों पर काम करना है। मानसिक कारणों पर आप काम कर लेते हैं, 95% सफलता पा सकते हैं। मैंने भी अपने कई सारे पेशेंट्स, कई सारे स्टूडेंट्स, मैं कई सालों से ध्यान सिखा रहा हूं। पत्री जी से 2005 में जब मैं मिला, तब से ही मैंने ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। कई लोगों को मैंने अफर्मेशंस का प्रयोग बताया और वो अफर्मेशन करने से उनकी समस्या में कितनी बार कमी आई और कितनी बार वो समस्या पूरी तरह से ठीक हो गई। हर रोग में अफर्मेशंस चमत्कारिक ढंग से काम करते हैं। बुखार आया हो, आप चिंतन करें, आपको 2-4 दिन पहले क्या किसी पर कोई गुस्सा आया जिसे आपने दबा लिया? फॉरगिव करें, शांत हो जाए, आपका फीवर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और अगर आपने ये एटीट्यूड अपने भीतर डेवलप कर लिया, एक्सेप्टेंस का, हर चीज को एक्सेप्ट करना, लाइट मोड में रहना, मुझे यही चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, उस भाव में नहीं रहना, तो आपको फीवर जल्दी होगा ही नहीं। फीवर के अलावा हम लेते हैं माइग्रेन। माइग्रेन जो कि हेडेक से मिलता जुलता है और ब्लड प्रेशर भी इसमें आ जाएगा। जब हम अपने आप को बहुत सीरियसली लेते हैं, बर्डन की तरह काम को देखते हैं, मेरे ऊपर तो बहुत प्रेशर है, मेरे ऊपर बहुत काम है, अपने साथ स्ट्रिक्ट होते हैं कि मुझे तो ये करना ही है। अरे अगर आपसे काम नहीं होता है तो लेट गो करें, बोल दें अपने सीनियर को, अपने कलीग को, यार मेरे से नहीं हो रहा, सॉरी, मैं ये काम नहीं कर पा रहा हूं, मैं दूसरा काम करूंगा। हम अपने आप को ट्रेन करें, अपना स्किल बढ़ाएं, अपने आप को एजुकेट करें, लेकिन टेंशन लेकर काम ना करें। जब टेंशन लेकर हम काम करते हैं, टेंशन बन जाता है माइग्रेन, हेडेक और बीपी। माइग्रेन थोड़ा एक एक्यूट कंडीशन है, और जब टेंशन हम लगातार कई घंटों के लिए लेते रहते हैं, अगर जब हमारे वो ब्लड लेवल तक चला जाता है, ब्लड वेसल के लेवल तक, हमारे आर्टरीज के लेवल पर, तो वो पूरी बॉडी में ब्लड प्रेशर के रूप में मैनिफेस्ट होता है। हाइपर टेंशन, टेंशन है लाइफ में, कोई भी बीमारी है ना, उसका उससे मिलता जुलता इमोशन को ढूंढना है। इस बीमारी का क्या कोई दूसरा नाम ऐसा आप दे सकते हैं जो कि मन से जुड़ा हुआ है? अगर आप इस दूसरे नाम को पता करने में अगर आप सक्षम हो जाएं, तो आप मन से ही उसको ठीक करने की दिशा में आप आगे बढ़ जाएंगे। जब मैं एमबीबीएस में कर रहा था, फाइनल ईयर के एग्जाम में डायग्नोसिस तक पहुंचना सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई स्टूडेंट अगर डायग्नोसिस प्रॉपर कर सकता है तो मोस्टली वो एग्जाम में पास हो जाता है। डायग्नोसिस इज मोर इंपॉर्टेंट। मेरी बीमारी में मन का कौन सा कारण जुड़ा है वो इंपॉर्टेंट है। अगर वो पहचान लिया तब तो फिर हम अफर्मेशंस कर सकते हैं, अगर कारण समझ में आ गया। इसीलिए जब कभी किसी बीमारी में अगर आपको अफर्मेशंस करना है तो किसी का हेल्प लेकर अफर्मेशंस को मैकेनिकल वे में करने की बजाय थोड़ा सा आप पढ़ें, थोड़ा सा चिंतन करें। क्या अगर आप इसके कारण से रिजोनेट कर रहे हैं कि हाँ मेरी इस बीमारी में ये अफर्मेशंस कारण है, तो आप उसको विश्वास के साथ करेंगे, और जब आप विश्वास के साथ करेंगे तब वो आपको रिजल्ट लाएगा। कितनी बार ऐसा भी होता है, लुई हे लिखती हैं कि मानसिक कारण पूरी तरह से सही नहीं होता, लेकिन फिर भी ये आपको चिंतन करने की दिशा में आगे ले जाता है, तो आपको रास्ता मिलना शुरू होता है। और वैसे हर एक रोग में सेल्फ लव की कमी एक कारण जरूर होता है। सेल्फ लव ही अलग अलग ढंग से मैनिफेस्ट होता है। जैसे बैक पेन को देख लें, हमारा बैक जो है उसका फंक्शन देखिए, जब हम बैठते हैं तो पीछे से हम सपोर्ट लेते हैं, तो बैक जो है वो सपोर्ट के लिए है। अपर बैक, अगर कंधों में अगर दर्द हो, अपर बैक में दर्द हो, तो ये इमोशनल सपोर्ट के लिए होता है।
जब किसी व्यक्ति को ऐसा लगे कि उसके लाइफ में इमोशनल सपोर्ट नहीं है या कम है, तो उसके जीवन में अपर बैक पेन आता है। लोअर बैक फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके जीवन में जितना धन होना चाहिए उतना धन नहीं है, धन के लिए उससे स्ट्रगल है, तो उसके लाइफ में लोअर बैक पेन आएगा। अगर कारण समझ लिया तो उसके निवारण पे जाना है कि ब्रह्मांड तो सबको देता है, देने को तैयार है। क्या आप लेने को तैयार है? बहुत लोगों को यह बात शुरू में समझ में नहीं आती है। अगर आप हमारे साथ शुरुआत के एपिसोड से बने हुए हैं, हेल्थ पर, फिजिकल हेल्थ पर काम करना, ये लास्ट चैप्टर इस बुक का है। शुरुआत से अगर हम समझते जा रहे हैं तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हमारे भीतर जो बिलीफ बन गए हैं, हमारे पेरेंट्स की वजह से, हमारे बचपन की वजह से, हमारे पहले पुराने अनुभव की वजह से, उसके कारण से हमारे जीवन में ये मैनिफेस्ट हो रहा है। नहीं तो ब्रह्मांड की तरफ से तो कोई कमी नहीं है। अगर आप लेने को तैयार हैं, जितना फाइनेंस आपको लेने के लिए कैपेसिटी है, उतना आपको यूनिवर्स देने को तैयार होता है। कोई दुनिया में अधिक अमीर नहीं है और किसी की किस्मत खराब नहीं है। हर एक के जीवन में धन उतना है जितना वो लेने के लिए तैयार है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए, आप अफर्मेशंस करते हैं, डिवाइन मेरे साथ है, डिवाइन मेरा सपोर्ट है, यूनिवर्स मुझे सपोर्ट कर रहा है, डिवाइन इज विद मी। जब हम इस सपोर्ट, डिवाइन सपोर्ट, यूनिवर्सल सपोर्ट का अफर्मेशंस करते हैं तो बैक पेन आपका ठीक होने लगता है। आप इस बुक के चैप्टर्स को पढ़ते हुए आप मनन करें, क्या आपको इसके अलावा भी और भी कोई कारण लगता है? कितनी जगह पे आपको अगर कुछ और भी फील हो, क्योंकि कई बार हमारे शरीर में कई हेल्थ कंडीशंस एक साथ होती है। डायबिटीज भी होता है, थायराइड भी होता है, बीपी भी होता है। तो अगर कई हेल्थ प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कई सारे बिलीफ पैटर्न आपके गड़बड़ हो। ऐसी परिस्थिति में जो सबसे पुरानी बीमारी है आपके जीवन में, जो सबसे परेशानी सबसे पहले शुरू हुई, उस पर काम सबसे पहले करना है, सबसे ज्यादा करना है, क्योंकि वही कंडीशन जब ठीक नहीं रही तो वो अलग अलग बीमारियों के रूप में प्रकट होने लग गई। जड़ से काम करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा फायदा पाएंगे। लेकिन हाँ, बहुत बार आपको तुरंत फायदा चाहिए होता है, तो जो आपकी प्रेसिंग प्रॉब्लम है, जिससे आप सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं, आप उसके लिए अफर्मेशंस अधिक करें। बैक पेन के बाद मैं घुटने दर्द का एग्जांपल लेता हूं। घुटना जो है वो मुड़ता है, फ्लेक्सिबल होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। घुटना दर्द, हम पैरों को, घुटने को मोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। जब हमारे जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, हम जिद्दी हो, जब हमारे भीतर ऐसी भावना हो कि मैं आगे नहीं जा पा रही हूं, बढ़ पा रही हूं, तो हमारे जीवन में घुटने का दर्द प्रकट होता है। यह बात अपने जीवन में बैठाएं, मैं आगे बढ़ रही हूं, मैं लाइफ में ग्रो कर रहा हूं। जब आपके भीतर ऐसा भाव होगा तो आप आगे बढ़ने लग जाएंगे। यूनिवर्स तो सबको सपोर्ट करता है, सबको हेल्प करता है। क्या आप हेल्प लेने को तैयार हैं? इस पर निर्भर करेगा आप जीवन में कितना आगे बढ़ते हैं। उम्र से घुटने का दर्द नहीं आता, हमारे निगेटिव बिलीफ से आता है। स्वस्थ घुटने वाले भी 80 साल के व्यक्ति हो सकते हैं। मेरे नाना जी अभी 80s में हैं, लेकिन वो काफी स्वस्थ हैं। और मैंने तो ऐसे भी लोग देखे हैं जो 30s में, 40s में नी पेन लेकर मेरे पास आते हैं। उम्र से स्वास्थ्य नहीं जुड़ा हुआ है दोस्तों, हमारे बिलीफ से जुड़ा हुआ है। बॉडी की एजिंग हमारे सोच पर निर्भर करती है, और मूल रूप से तो हम आत्मा है, शाश्वत चेतना है। बॉडी से ज्यादा एनर्जी को, और एनर्जी से ज्यादा सोल को फील करना सीखिए। घुटने
दर्द, जैसा ही हम समझ लें अपनी गर्दन को, दर्द को, नेक पेन, सर्वाइकल जब भी किसी व्यक्ति को दिखता है, खासकर जब कोई कॉलर पहना हुआ हो, लुई हे लिखती है कि मैं देखते ही समझ जाती हूं ये इंसान जरूर जिद्दी होगा। जो मेरा देखने का नजरिया है, जो मेरे अनुसार सही है, उसके अलावा और किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करता है। वो बहुत इंटरेस्टिंग वे में लिखती है कि आलू की सब्जी बनानी हो, इसको दर्जनों तरीके से बनाया जा सकता है, कोई एक ही तरीका तो सही नहीं होता। लेकिन जो ये मानते और सोचते हैं कि मेरा तरीका ही सही तरीका है, इसी के अनुसार मेरे फैमिली वाले को और दूसरों को करना चाहिए, तो उनके जीवन में सर्वाइकल आएगा। फ्लेक्सिबल बने। मैं अडेप्टेबल हूं, मैं फ्लेक्सिबल हूं, मैं परिवर्तन को स्वीकार करता हूं, मैं खुद से प्यार करता हूं। जब आप ऐसा अफर्मेशंस करते हैं तो आप अपने सर्वाइकल को ठीक कर लेंगे। अफर्मेशंस का प्रयोग करते हुए मैजिकल वे में लोगों की हीलिंग होती देखी गई है। कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। जरूरत है तो हमें अपने माइंड पर काम करने की, और माइंड पे काम करना हमारे डाइट पर काम करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने माइंड पे काम कर लिया तो हीलिंग बिल्कुल गारंटेड ही है। नहीं तो डाइटिंग करते भी लोग रह जाते हैं और कितनी बार वेट में इंप्रूवमेंट नहीं आता। लेकिन अगर आप अपने माइंड पे काम कर रहे हैं तो आप खुद भी खुद डाइट पर काम जरूर करेंगे। और जब आपके लिए नेचुरली डाइट पर काम होता है इजीली, फिर आप अपने डाइट पर, अपने एक्सरसाइज पर टिक पाते हैं, और फिर आपका वेट भी कम हो जाता है, मोटापा भी चला जाता है। मोटापा, फैट के लिए लुई हे लिखती है कि बहुत बार हमारे शरीर में जो फैट जमा होता है, दैट इज सेंस ऑफ ओवर प्रोटेक्शन। अगर पहले की किसी पीढ़ी में अगर गरीबी के कारण भूखमरी देखी हो, और वो मेमोरी, सेलुलर मेमोरी हमारी बॉडी में कैरी ओवर हो रही है कि अगर कभी खाना नहीं मिला तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। हमारे भारत देश में भी 60s के पहले तक भूखमरी की हालत, अकाल कई बार पड़ा है। तो अगर वो मेमोरीज हमारे भी सेलुलर लेवल पे हो तो हम अपने को ओवर फीड करते हैं, ओवर प्रोटेक्शन। हमें यह समझना है कि अगर लंच हम अच्छे से कर रहे हैं तो डिनर भी अच्छे करने को मिलेगा। जो मेरा पसंद है वह भोजन मुझे इजीली अवेलेबल है। यह भाव हो तो ओवर ईटिंग नहीं होगी। ओवर ईटिंग नहीं होगी तो फैट का अक्यूमुलेशन नहीं होगा। हम अपने इनर चाइल्ड पर काम करते हुए, और अगर पेरेंट्स साथ में हो तो पेरेंट्स के इनर चाइल्ड के बारे में पूछते हुए, अगर पॉवर्टी के एक्सपीरियंस को अगर आप छोड़ सके तो फैट को छोड़ना मुश्किल नहीं है। मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं वर्तमान को स्वीकार करता हूं। जो मैं खाना चाहता हूं, मुझे जब चाहिए वो इजीली अवेलेबल है। आई एम सेफ। हमारी सुरक्षा तो हमारे मन से आती है, सुरक्षा बाहर से नहीं आती दोस्तों। सुरक्षा का भाव हमारी सोच पर निर्भर करता है। फैट से प्रोटेक्शन बॉडी को देने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी सोच से अपने आप को प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। सेल्फ लव से यह हो सकता है, और फिर फैट को छोड़ना बहुत इजी है। अगला ऑर्गन हम देखते हैं थायराइड। थायराइड इतना कॉमन है, और आपने नोटिस किया है ये ज्यादा महिलाओं को होता है। क्यों? कहीं भी कोइंसिडेंस नहीं होता दोस्तों, उसके पीछे कारण होता है। हमारे कल्चर में अनफॉर्चुनेटली ऐसा रहा है, पुरुष प्रधान समाज में बहुत सारी महिलाओं को दबाया गया है, और दबाते दबाते ऐसा हो गया कि कितनी महिलाएं खुद से खुद को दबा लेती हैं। बचपन में ऐसा एक्सपीरियंस रहा तो उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया कि मेरी मुझे तो यही, अगर मैं बोलूंगी तो गुस्सा हो जाएंगे परिवार में, उस कारण से फिर नहीं बोलती।
यहाँ पर बात यह समझनी है कि हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस करने के कई सारे ढंग हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप बोलकर ही एक्सप्रेस करें। आप एसएमएस पे, व्हाट्सएप पर लिखकर भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप चिट्ठी लिख सकते हैं, वो चिट्ठी जो जरूरी नहीं कि आप सामने वाले को पढ़ने को दें। अपने मन की बात को, दिल की बात को सही समय पर, सही शब्दों में अगर आप एक्सप्रेस करना सीख लेते हैं तो आपका थायराइड चाहे हाइपो हो या हाइपर हो, वैसे हाइपो ज्यादा कॉमन होता है, ठीक हो जाएगा। हमें एक्सप्रेशन और कम्युनिकेशन, अपनी बोलने और संवाद करने की क्षमता को इंप्रूव करना है। बिना थायराइड की टैबलेट लिए भी बहुत लोगों ने अफर्मेशंस करके अपना थायराइड ठीक किया है। आईने के सामने जाते हुए मैं खुद से प्यार करती हूं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करती हूं, मैं अपने दिल की बात को सही तरीके से, सही अंदाज में करती हूं, मैं कम्युनिकेशन में प्रोफिशिएंट हूं। यहां पर बात है कि अधिक बोलने का महत्व नहीं है। जो हमें बोलना है वो हमें प्रिसाइज बोलना है, हमें टू द पॉइंट बोलना है। सही शब्दों का प्रयोग, ना तो हम अधिक बोले ना तो हम कम बोले। ज्यादा बोलना जरूरत नहीं होता, कितनी बार एक सेंटेंस से ही बात हो जाती है। और अगर हमें बोलना नहीं आता तो हम 10 सेंटेंस बोलकर भी अपनी बात नहीं समझा पाते हैं। जब हमें समझाना, बोलना नहीं आता तो थायराइड होता है। तो अपने भीतर ये भाव मत रखें कि मैं अपनी बात समझा नहीं पाती। बहुत बार, बहुत सारे संवाद के दौरान कितनी बार लोग कहते हैं मेरे बोलने का मतलब ये नहीं था। ऐसी सिचुएशन आई क्यों? आप पहले ही अपना संवाद प्रॉपर वे में रखना सीखें। जब सामने वाला पर्सन बोल रहा हो तब मत बोले, चुप होने का इंतजार करें और दूसरे की मानसिकता को समझते हुए, दूसरे की समझने की कैपेसिटी को समझते हुए उसके भाषा में, उसके अंदाज में टू द पॉइंट बात रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा और थायराइड ठीक हो जाएगा। थायराइड लाइलाज बीमारी नहीं है, उसकी दवा को मन पर काम कर कर बंद किया जा सकता है। इनफैक्ट लाइलाज बीमारी कोई भी नहीं है, हर बीमारी का इलाज है। यहां तक कि सर्जिकल बीमारियां भी, 80% सर्जिकल बीमारियों का बिना सर्जरी, मन पर काम करते हुए इलाज संभव है। समझिए लुई हे की फिलॉसफी को। ये काफी डीप सब्जेक्ट है, आपको चिंतन मनन करना होगा। बार बार इस वीडियो को देखना और इस पुस्तक को पढ़ना होगा। अगर आप इन अफर्मेशंस को करेंगे तो अपने जीवन में एक बेहतर स्वास्थ्य को अनुभव करेंगे। अफर्मेशंस ऑफ द डे। मैं अपने शरीर के हर एक अंग को प्यार करता हूं। शरीर के हर एक अंग से जुड़े हुए राइट माइंडसेट को डेवलप कर रहा हूं। मेरे लाइफ में 100% पॉजिटिव थिंकिंग है। दोस्तों, परिवर्तन की यह श्रृंखला होती है यहां पर समाप्त। हमने चैप्टर वाइज देखा कैसे हम करें अपने आप पर काम, लेकिन है ये एक बहुत गहरी बात। आपको इन वीडियो को बार बार देखना है, अफर्मेशंस को बार बार करना है और इस पुस्तक को भी पढ़ना है, क्योंकि जीवन में करना है हमें संपूर्ण परिवर्तन। परिवर्तन का ये एपिसोड, परिवर्तन की ये श्रृंखला आपके जीवन में जरूर लाएगी परिवर्तन। यह वादा है लुई हे का और मेरा। इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अब आज्ञा। नमस्कार।